हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता एक आम बात है। ये लगभग हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर महसूस होती ही है। सवाल यह है कि क्या इसे कम करने, इसे संभालने के कुछ आसान मतलब रोजमर्रा में अपनाए जा सकने वाले तरीके हैं? आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे। शून्यो मासूनो की किताब डोंट वरी के हिंदी सारांश के आधार पर, जिसे अवधेश राणा ने प्रस्तुत किया है। ये किताब एक ज़ेन बौद्ध भिक्षु के नजरिए से लिखी गई है और चिंता से निपटने के 48 छोटे लेकिन बड़े असरदार पाठ सिखाती है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद आज इन 48 पाठों में से कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझना है। ये देखना कि ज़ेन दर्शन चिंता को कैसे देखता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत छोटे, साधारण से लगने वाले बदलाव करके कैसे मन की शांति वापस पाई जा सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी समस्याओं के लिए बड़े समाधान चाहिए, है ना? लेकिन ज़ेन हमें छोटे कदमों की अहमियत सिखाता है। हाँ, ये बात सही है। तो चलिए इस सोच को थोड़ा और खोलते हैं। ज़ेन के नजरिए से चिंता का मूल कारण क्या है? ये आती कहाँ से है मतलब? देखिए, ज़ेन दर्शन का एक केंद्रीय विचार, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये है सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। चिंता अक्सर तब पैदा होती है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो असल में हमारे वश में हैं ही नहीं। जैसे? जैसे भविष्य में क्या होगा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, या फिर अतीत में हुई किसी बात पर लगातार अफसोस करना। ज़ेन कहता है कि ये सारी चीजें हमारे नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं और इन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश ही वो चिंता और बेचैनी को जन्म देती है। ये बात तो सोचने वाली है कि हम कितनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। और इस किताब की जो बात ध्यान खींचती है वो है इसके 48 छोटे-छोटे करने लायक पाठ। कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं, बल्कि ऐसी चीजें जिन्हें पढ़कर या सुनकर लगता है कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। शायद बड़ा संदेश यही है, छोटे-छोटे बदलाव ही बड़ा सुकून लाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन सभी छोटे बदलावों का आधार है वर्तमान क्षण का महत्व। ज़ेन का एक और मौलिक सिद्धांत है कि जीवन असल में सिर्फ अभी में मौजूद है, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में। जैसा कि लेखक कहते हैं और स्रोत में भी इस पे जोर दिया गया है, जब आप हर पल को पूरी तरह से जीने लगते हैं, उसे उसकी समग्रता में अनुभव करते हैं, तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती है। वो खुद ब खुद गायब होने लगती है। यही चिंता से मुक्ति का रास्ता है। अतीत के बोझ और भविष्य की कल्पनाओं से ध्यान हटाकर उसे पूरी तरह से वर्तमान पल पर केंद्रित करना। अच्छा, तो चलिए कुछ प्रमुख पाठों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं जो इस सारांश में उभर कर आते हैं। पहला है बाहरी सरलता पर जोर, यानी अपने आसपास की अव्यवस्था को हटाना। स्रोत में कहा गया है कि कमरे का बिखराव कहीं ना कहीं मन के बिखराव को दर्शाता है। रोज थोड़ी सी सफाई भी मन को शांत करने में मदद कर सकती है। ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, पर क्या इसका वाकई इतना गहरा असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। ज़ेन के नज़रिए से इसका गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध है। देखिए, बाहरी अव्यवस्था लगातार हमारे दिमाग को उत्तेजित करती रहती है, एक तरह का विजुअल शोर पैदा करती है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, कम करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के लिए भी शांति और स्पष्टता का माहौल बना रहे होते हैं। ये सिर्फ चीज़ों को हटाना नहीं है, ये एक तरह से अपने बाहरी वातावरण को अपने आंतरिक सुकून के साथ मिलाना है। ये ज़ेन के कम ही ज़्यादा है वाले सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल रूप है, आप कह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि बाहरी सफाई का सीधा असर अंदरूनी शांति पर पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ अगला पाठ है, पाठ 4, भीतरी सरलता, यानी मन को खाली करना। इसे कैसे समझा जाए? हाँ, ये बाहरी सफाई का ही आप कह सकते हैं आंतरिक रूप है। जैसे हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर की मेमोरी को साफ करते हैं ताकि वो बेहतर काम करे, ठीक वैसे ही मन को भी नियमित रूप से खाली करना ज़रूरी है। ज़ेन इसके लिए ध्यान या सचेतनता, मतलब माइंडफुलनेस का सुझाव देता है। इसका मतलब कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि बस कुछ पर शांति से बैठना, अपनी आती-जाती सांसों पर ध्यान देना और विचारों को बिना उलझे, बिना जज किए बस देखना। इसे कुछ न सोचने की कोशिश की तरह समझा जा सकता है, जिससे मन का अनावश्यक बोझ हल्का होता है। ये दिमाग को रीबूट करने जैसा है, ताकि हम ज्यादा स्पष्टता से सोच सकें और वर्तमान में रह सकें। और फिर बात आती है हमारे कामों में सरलता लाने की। आजकल मल्टीटास्किंग का बड़ा चलन है ना? एक साथ कई काम करना जैसे बहुत बड़ी कुशलता मानी जाती है। लेकिन ये किताब कहती है कि ये असल में तनाव और चिंता को बढ़ाता है। ज़ेन का सुझाव है, एक वक्त में एक ही काम करो, लेकिन पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ। पाठ 2,
ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत प्रासंगिक लगता है, पर क्या ये वाकई संभव है? देखिए, ये एक चुनौती जरूर है, मैं मानता हूं, लेकिन ज़ेन इसे असंभव नहीं मानता। बात परफेक्शन की नहीं है, बल्कि इरादे की है। जब आप कोई एक काम कर रहे हो, चाहे वो खाना खाना हो, किसी से बात करना हो या अपना काम निपटाना हो, तो कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान उसी पर हो। इससे न सिर्फ उस काम की गुणवत्ता सुधरती है, बल्कि आपका मन भी कम भटकता है और शांत रहता है। मल्टीटास्किंग हमें सतही तौर पर व्यस्त रखती है, जबकि एक समय में एक काम गहराई और सुकून देता है। इसी तरह सुबह उठकर तुरंत मोबाइल देखने की आदत, पार्ट 6 में इसका जिक्र है, वो भी मन को शुरुआत से ही बिखेर देती है। ज़ेन सुबह की धीमी शांत शुरुआत पर जोर देता है। जैसे चाय या कॉफी पी रहे हैं तो उसके स्वाद, उसकी गर्माहट को महसूस करें, बजाय इसके कि उसे हड़बड़ी में घटक जाएं। ये छोटी छोटी आदतें ही सचेतनता का अभ्यास हैं। हाँ, मतलब हमारे रोजमर्रा के कामों को ही ध्यान का एक रूप बनाया जा सकता है। और इसी जागरूकता से जुड़ा एक और पहलू है प्रकृति से जुड़ाव। पाठ 3 स्रोत बताता है कि प्रकृति के करीब जाना चिंता कम करने का एक बहुत स्वाभाविक तरीका है। पेड़ पौधों के पास बैठना, बारिश देखना, हवा सुनना, ये कैसे काम करता है? प्रकृति हमें कई स्तरों पे शांत करती है असल में। एक तो प्रकृति का अपना एक धीमा, स्थिर रिदम होता है, जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी से एकदम अलग है। उसके संपर्क में आने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। दूसरा, प्रकृति हमें बदलाव की अनिवार्यता सिखाती है। मौसम बदलते हैं, पत्ते झड़ते हैं, नए आते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ एक प्रवाह में है। जब हमें सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं या चीजों को पकड़ कर रखने की हमारी आदत कमजोर पड़ने लगती है। प्रकृति हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना सिखाती है, जिससे हमारी अपनी समस्याएं थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। ये प्रकृति वाला विचार वाकई सुकून देने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं मानसिकता में बदलाव की। एक बहुत जरूरी पार्ट है परफेक्शन, यानी हर चीज को बिल्कुल निखुत बनाने की दौड़ छोड़ना। पार्ट 5 ज़ेन में इसके लिए खास शब्द है वाबी साबी। इसका मतलब क्या है और ये चिंता कम करने में कैसे मदद करता है? हाँ, वाबी साबी, ये एक बहुत ही सुंदर ज़ेन अवधारणा है। इसका मोटा मोटा अर्थ है अपूर्णता, अस्थायित्व और सादगी में सौंदर्य खोजना। ये हमें सिखाता है कि चीज़ों का थोड़ा अधूरा, थोड़ा घिसा-पिटा या थोड़ा असंतुलित होना भी ठीक है, बल्कि इसी में एक खास तरह की सुंदरता और सच्चाई छिपी होती है। उदाहरण के लिए, एक हाथ से बने मिट्टी के प्याले की थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी बनावट में एक अनोखापन और गर्माहट होती है, जो एक मशीन से बने परफेक्ट प्याले में शायद ना मिले। जब हम इस सोच को जीवन में उतारते हैं, तो परफेक्शन का दबाव हट जाता है। हम अपनी और दूसरों की कमियों को स्वीकार करना सीखते हैं। चिंता अक्सर इसी परफेक्शन की चाहत से पैदा होती है कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। वाबी साबी हमें इस बोझ से मुक्त करता है और चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकारने की राहत देता है। ये तो वाकई एक बड़ी राहत की बात है, खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखाने की होड़ लगी है। इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू है खुद के प्रति दयालु होना। पार्ट 10 हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत समझदार और दयालु होते हैं, पर खुद के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने। किताब कहती है कि हमें खुद से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे हम अपनी किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ आते हैं। जब दोस्त गलती करता है या दुखी होता है, तो हम उसे डांटते नहीं, बल्कि सहानुभूति दिखाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, है ना? लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं, तो अक्सर खुद को कोसने लगते हैं, अपनी आलोचना करते हैं। ज़ेन आत्म-करुणा पर बहुत जोर देता है। इसका मतलब है अपनी गलतियों, अपनी कमियों और अपने दर्द को स्वीकार करना, बिना कठोर हुए। ये समझना कि इंसान होने के नाते गलतियां और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। जब हम खुद के प्रति नरम होते हैं, तो अंदरूनी तनाव और चिंता अपने आप कम होने लगती है। खुद का दोस्त बनना, ये सोचने का एक अच्छा तरीका है। एक और व्यवहारिक सलाह जो सारांश में दी गई है, वो है सीमाएं तय करना। पार्ट 7 दूसरों को खुश करने के लिए या टकराव से बचने के लिए हाँ कह देना, जबकि हम ना कहना चाहते हो, ये कैसे चिंता से जुड़ा है? ये सीधे तौर पर जुड़ा है, बहुत गहराई से। जब हम अपनी इच्छा के विरुद्ध या अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपने ऊपर एक अनावश्यक बोझ डाल लेते हैं। ये बोझ धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो रिजेंटमेंट और तनाव पैदा करता है।
ज़ेन दृष्टिकोण, जैसा स्रोत में बताया गया है, हमें सिखाता है कि अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बचाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। ये स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें सम्मान देना दूसरों को भी हमारी सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। इससे रिश्तों में भी ज्यादा ईमानदारी और कम तनाव रहता है। ना कहना सीखना वाकई एक कला है, मानती हूँ। और एक और बड़ी चीज जिस पर किताब जोर देती है वो है नियंत्रण छोड़ना, खासकर भविष्य को लेकर। पाठ 8, हम सब भविष्य के बारे में सोचते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन जब ये सोच चिंता बन जाए तब क्या? ज़ेन का इस पर क्या नजरिया है? ज़ेन का नजरिया बहुत सीधा और गहरा है। भविष्य हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। हम योजना बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। चिंता तब होती है जब हम भविष्य के किसी खास परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ लाते हैं और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ज़ेन साधु, जैसा कि स्रोत बताता है, कहते हैं अगर आप अभी इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं पूरी जागरूकता और ईमानदारी से, तो भविष्य अपने आप संभल जाएगा। ये एक तरह का भरोसा है वर्तमान पर और जीवन के प्रवाह पर। इस भरोसे को विकसित करने से भविष्य की अनिश्चितता का डर कम होता है और चिंता घटती है। ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना ही भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है एक तरह से। ये भरोसा विकसित करना शायद आसान ना हो, लेकिन कोशिश करने लायक है। हाँ, जब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एकदम हावी होने लगे, तब के लिए कोई तात्कालिक उपाय, कुछ फौरन करने लायक। हाँ, बिल्कुल। और ये लगभग हर ज़ेन अभ्यास का आधार है, अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये पाठ 9 में है। ये सबसे सरल, सबसे सुलभ और तुरंत असर दिखाने वाला तरीका है। जब भी चिंता या बेचैनी महसूस हो, बस कुछ पल के लिए रुकें। एक गहरी सांस अंदर लें, महसूस करें कि हवा फेफड़ों में भर रही है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, महसूस करें कि तनाव बाहर निकल रहा है। बस कुछ बार ऐसा करने से ही दिमाग शांत होने लगता है। सांस हमें विचारों के भंवर से निकालकर वापस हमारे शरीर में वर्तमान क्षण में ले आती है। ये एक एंकर की तरह काम करती है। इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। बहुत पावरफुल है ये। तो ये सारे सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे और उपयोगी लगते हैं, लेकिन सवाल वही है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? क्या किताब इसके लिए कुछ ठोस व्यवहारिक कदम सुझाती है? हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि उन्हें जीवन में लाने के बहुत ही छोटे और व्यावहारिक तरीके भी सुझाती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पहला, रोज सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना। शुरुआत के लिए लंबा समय देने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट शांति से बैठना और सांस पर ध्यान देना भी काफी है। दूसरा, रोज एक चीज कम करना। अपने कमरे, डेस्क या घर से रोज सिर्फ एक ऐसी चीज हटाना जिसकी जरूरत नहीं है। यह बाहरी सरलता लाने का एक धीरे धीरे वाला तरीका है। तीसरा, थोड़ी देर शांति। हर दिन कुछ मिनट पूरी तरह शांत रहना, बिना फोन, टीवी, संगीत या बातचीत के। ये मन को आराम देता है। चौथा, सचेत होकर पीना। मतलब चाय या कॉफी पीते वक्त हड़बड़ी न करना, बल्कि उसके स्वाद, गंध और गर्माहट को पूरी तरह महसूस करना। और पांचवा, डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले। ये कदम बहुत छोटे लग सकते हैं ना, लेकिन नियमित रूप से करने पर इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब संचयी प्रभाव, बहुत बड़ा हो सकता है। ये वाकई करने योग्य सुझाव है। मतलब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा। कोई भी इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम इन सभी पाठों और सुझावों को एक साथ देखें, तो ज़ेन दर्शन से चिंता कम करने के लिए क्या बड़ी सीखें मिलती हैं? क्या सार है? हाँ, अगर हम सार निकालें, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, तो ज़ेन से मिली कुछ मुख्य सीखें ये हैं। 1, सादगी ही कुंजी है। जीवन को जटिल बनाने के बजाय सरल बनाने में ही शांति है, चाहे वो चीज़ों में हो, कामों में हो या विचारों में। 2, खुशी भीतर है। सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे अंदर ही खोजी जा सकती है। 3, वर्तमान में जिएं। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। असली शक्ति और जीवन सिर्फ अभी के पल में है। पूरी जागरूकता से इस पल में जीना ही चिंता से मुक्ति है। 4, स्वीकार्यता। चीज़ों को, खासकर जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखें। अपूर्णता को गले लगाएं, वो वाबी साबी वाली बात। 5, जाने देना सीखें। अनावश्यक चीज़ों, विचारों, चिंताओं और नियंत्रण की इच्छा को जाने देना सीखें। इस किताब का गहरा असर यही है कि ये हमें याद दिलाती है कि शांति और खुशी के लिए किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे पलों में, साधारण कामों में और अपने अंदर झांकने में ही मौजूद है।
तो कुल मिलाकर सुनम्यो मासूनो का संदेश, जैसा कि अवधेश राणा के सारांश से हमें पता चलता है, बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। चिंता जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसे अपने जीवन पर हावी ना होने दें। सरल बने, वर्तमान में जिएं, अपनी सांसों से जुड़ें और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में शांति और सुंदरता खोजें। जैसा कि किताब का शायद अंतिम संदेश है, चिंता करना बंद करें और जीना शुरू करें। बिल्कुल। और ये सब सुनने के बाद यहाँ एक विचार मन में आता है, एक सवाल शायद। इन ज़ेन सिद्धांतों के प्रकाश में आज ही ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे कोई अपने जीवन से हटा सकता है? शायद वो कोई एक अनावश्यक चिंता हो जिसे मन में पाल रखा है, या घर में रखी कोई ऐसी चीज जिसकी अब कोई जरूरत नहीं, या भविष्य की कोई ऐसी योजना जिस पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया जा रहा है और जो तनाव पैदा कर रही है। सिर्फ एक चीज जिसे हटाकर इसी पल, अभी, थोड़ी ज्यादा शांति महसूस की जा सके। इस पर सोचना शायद ज़ेन अभ्यास की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बहुत अच्छा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।